जो मास्टरमाइंड लोग हैं, जो जेकेएसएसबी के अंदर ही बैठे हुए हैं, उसमें कुछ लोगों के नाम भी है जैसे कंट्रोलर, इसके अलावा चेयरमैन और भी कुछ नाम हैं। इन लोगों की भी आने वाले समय में हो सकता है गिरफ्तारियां हो। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सर समाचार से। जेकेपीएसआई स्कैम में जो पेपर लीक मामला था, उसमें कल सीबीआई की तरफ से जम्मू, हरियाणा, पठानकोट के अलग अलग जगहों पर 7 जगहों पर छापेमारी की थी। लेकिन कल ये नहीं पता था कि कोई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्योंकि रेड चल रही थी। लेकिन अब जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक 4 और लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इस मामले में पहले ही 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब 4 और गिरफ्तारियां हुई हैं। और इसके अलावा विस्तार से आपको यह बताएंगे कि आने वाले समय में सीबीआई और किन किन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, किन किन के ऊपर हाथ डाल सकती है, क्योंकि इसमें जो मास्टरमाइंड लोग हैं, जो जेकेएसएसबी के अंदर ही बैठे हुए हैं, उसमें कुछ लोगों के नाम भी है जैसे कंट्रोलर, इसके अलावा चेयरमैन और भी कुछ नाम हैं। इन लोगों की भी आने वाले समय में हो सकता है गिरफ्तारियां हो। और इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवान जो हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, उनकी भी कल गिरफ्तारियां हुई हैं। एक बात समझ नहीं आती कि इस मामले में, इस स्कैम में सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनके अधिकारी भी शामिल हैं। सोचकर ही अचंभा होता है कि जिन एजेंसियों के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, वही लोग विश्वासघात कर रहे हैं। तो ये खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा भर्ती मामले में सीबीआई की टीमों ने मंगलवार को जम्मू, पठानकोट और हरियाणा में 7 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीमें जम्मू में 2 जगह, पठानकोट में 2, हरियाणा के रेवाड़ी में 2 और करनाल में 1 जगह पर रेड की है। काफ़ी देर तक टीमों ने ठिकानों को खंगाला। आरोपियों की पूछताछ के बाद जो बातें बाहर आई थी, उसी हिसाब से आगे छापे मारे गए हैं। जानकारी के अनुसार जम्मू में सीआरपीएफ जवान कश्मीर सिंह और आईआरबी जवान विकास शर्मा के आवास पर सीबीआई की टीमों ने छापेमारी की है। वहीं पठानकोट में सीआरपीएफ कांस्टेबल अतुल कुमार और प्राइवेट पर्सन तरसेम लाल के आवास पर रेड की गई है। हरियाणा के रेवाड़ी में सीआरपीएफ कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और यतिन यादव व करनाल में प्राइवेट पर्सन सोलेंद्र के घर पर जांच की गई है। छापों के दौरान अलग अलग टीमों को लगाया गया था, जिन्होंने काफ़ी देर तक ठिकानों को खंगाला है। उसके बाद टीमों की तरफ से बैंक के खातों को भी खंगाला गया, जिसमें कुछ बातों का पता भी चला है। सीबीआई अब उस पर ही जांच करने में लगी हुई है। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 सीआरपीएफ कांस्टेबल, 1 पुलिस कांस्टेबल शामिल है। सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार सब इंस्पेक्टर पद की लिखित परीक्षा के परीक्षा पत्र को पैसा लेकर लीक करने के मामले में जम्मू में तैनात सीआरपीएफ कांस्टेबल कश्मीर सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस की इंडियन रिजर्व पुलिस में तैनात कांस्टेबल विकास शर्मा के अलावा पंजाब के पठानकोट में तैनात सीआरपीएफ कांस्टेबल अतुल कुमार, उसके एक सहयोगी तरसेम लाल को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा भर्ती घोटाले में गिरफ्तार यतिन यादव और सीआरपीएफ कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह के हरियाणा के रेवाड़ी स्थित ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। इसके अलावा हरियाणा के करनाल में रहने वाले सुरेंद्र सिंह के आवास में छापा मारा गया है। पेपर लीक मामले में 23 सितंबर को पकड़े गए यतिन यादव की इस मामले में अहम भूमिका है। प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र चोरी करने वाले प्रिंटिंग प्रेस के कर्मी ने प्रश्न पत्र को यतिन यादव को ही बेचा था। यतिन ने उसके बाद जम्मू में बैठे दलालों
जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ के अधिकारियों और कर्मियों की मदद से परीक्षा में पेपर आवर्तियों को मोटे दामों में बेचा था। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जल्द ही कई सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी संभव है, जिनमें एसएसबी के 4 पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में सीबीआई 4 से 5 दिन के भीतर आरोप पत्र दायर करने जा रही है। इसमें सीबीआई इस पूरे घोटाले में जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के ऑफिसरों की भूमिका से पर्दा उठाएगी। आरोप पत्र में बोर्ड के 2 पूर्व केएस अधिकारी समेत 4 ऑफिसरों के नाम आए हैं, जिनकी मिलीभगत से ये घोटाला हुआ। सीबीआई पूरा काला चिट्ठा खोलेगी कि किस तरह से ये घोटाला हुआ। सूत्रों का कहना है कि अगले 4 से 5 दिन के भीतर इस मामले में आरोप पत्र दायर होगा। ऐसा करना सीबीआई के लिए मजबूरी भी है, क्योंकि इस मामले में 60 दिन पहले यदि सीबीआई आरोप पत्र दायर नहीं करती है तो इस मामले में गिरफ्तार किए गए अब तक 13 आरोपी खुद ही जमानत पर छूट जाएंगे। ऐसे में सीबीआई नहीं चाहती कि गिरफ्तार आरोपियों को जमानत मिले। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने आरोप पत्र में बोर्ड के 2 पूर्व केएस अधिकारी समेत 4 ऑफिसरों को शामिल किया है। इसमें बताया जाएगा कि कैसे इन ऑफिसरों की मिलीभगत से उस भर्ती एजेंसी को भर्ती का ठेका नहीं दिया गया जिसको देना चाहिए था। उस एजेंसी को ठेका दिया गया जिसका रिकॉर्ड सही नहीं था। साथ ही इन ऑफिसरों ने ही दलालों को बताया कि कौन सी एजेंसी से भर्ती करवाई जा रही है, कहां से इसका पेपर प्रकाशित होगा और कहां से इस पेपर को लीक किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस पूरे घोटाले में बोर्ड की भूमिका से पर्दा हटाएगी कि किस तरह से इन ऑफिसरों ने घोटाले की साजिश रची। इस मामले में सीबीआई अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें बीएसएफ कमांडेंट करनैल सिंह, एएसआई अशोक कुमार, सीआरपीएफ कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, पुलिसकर्मी रमन कुमार, सरकारी शिक्षक जगदीश शर्मा आदि शामिल हैं। इन सभी लोगों के नाम सीबीआई के आरोप पत्र में शामिल हैं, जबकि जेकेएसएसबी के ऑफिसरों के नाम भी शामिल किए गए हैं। एक दिन पहले ही सीबीआई की ओर से गिरफ्तार 4 आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर लिया गया है। आरोपी सुरेंद्र सिंह निवासी मुरलीपुर रेवाड़ी हरियाणा, एएसआई अशोक कुमार निवासी पलांवाला जम्मू, बजेंद्र सिंह निवासी करनाल हरियाणा और प्रदीप कुमार निवासी मद्रासी कॉलोनी दिल्ली को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था। सोमवार इन आरोपियों को सीजीएम जम्मू में पेश किया गया। इसमें आरोपियों के लिए 15 दिन की रिमांड मांगी गई थी। सीबीआई को 3-4 दिनों के अंदर, 4-5 दिनों के अंदर चार्जशीट पेश करनी होगी। अगर ऐसा नहीं करें तो जितने भी आरोपियों को गिरफ्तार किया है वो उनको ऑटोमेटिकली जमानत मिल जाएगी। और लाभ क्या होगा इस भर्ती घोटाले में? पहले सीबीआई का जो रवैया था कार्य करने वो थोड़ा ढीला डाला था, लेकिन अब तीव्रता लाई गई है, छापेमारी की गई है। 4 और आरोपी, जैसे पहले 13 थे तो अब 17 हो गए। और ये खुलासा होना जरूरी है कि इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड कौन था, जेकेएसएसबी के वो कौन से अधिकारी थे जिन्होंने ये सारा स्कैम किया और फिर मोटा पैसा लिया। आने वाले समय में सीबीआई इससे पर्दा उठा सकती है, खुलासा कर सकती है। और इसमें 2 नाम तो हमें लगता है कि सभी जानते हैं। एक तो चेयरमैन साहब का नाम आ रहा है और इसके अलावा एक नाम कंट्रोलर का है। कंट्रोलर को डॉक्टर करनैल ने पेपर जिस दिन एग्जाम था उससे एक दिन पहले कॉल किया था। इसके अलावा और भी जेकेएसएसबी के कुछ लोग हैं, लेकिन इस पूरे स्कैम के अंदर अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें ऐसा भी लगता है कि कोई और भी मास्टरमाइंड है।
कोई और भी है जो अब तक पकड़ से बाहर है, और हो सकता है सबूत ना होने की वजह से ही ये पकड़ से बाहर हो, क्योंकि जेकेएसएसबी में छापेमारी होने के बाद सीबीआई जांच हो रही है, उसके बाद भी ब्लैकलिस्ट कंपनियां जो हैं, ब्लैकलिस्ट जो कंपनी है उसको टेंडर दिया गया किसके इशारे पे, जबकि वो बाहर के राज्यों में बैन है, उसको फाइन तक हुआ है, उसके बाद भी किसी दूसरे राज्य में उसको टेंडर नहीं मिला तो जम्मू में मिल रहा है। तो जम्मू में किसी की तो मिली भगत होगी। इसका मतलब है कोई और भी है जिसके इशारे पर ये सब हो रहा है। और ये सब कर क्यों रहे हैं लोग? पैसों के लिए। लाभ क्या है? इस पूरी खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और उन एस्पायरेंटों के लिए भी बताएं जिन एस्पायरेंटों ने पैसे दिए थे। वो जो डीएसपी साहब थे जिन्होंने कहा था कि गाड़ियां ले जाओ, 2-4 टैक्सियां की थी, वो गए थे एस्पायरेंटों ले, वो कहाँ हैं? इस पे ऊपर आप राय रखें और क्या इस पे सीबीआई कार्रवाई करेगी या नहीं, ये राय रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।